आज हम तुम लोग को वॉइस इन कमांड में रिक्वेस्ट पढ़ाएंगे। हम पिछले क्लास में ऑर्डर और एडवाइस पढ़ा चुके हैं, रिक्वेस्ट में हम पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। असल रिक्वेस्ट में क्या होता है, कोई भी एक्टिव वॉइस में पहले प्लीज या काइंडली शब्द आ सकता है, प्लीज या काइंडली। याद रखिएगा कि इसके साथ हमेशा V1 होता है कमांड में, तो वाक्य बनता है V1 से, और इसके जो भी रहे ऑब्जेक्ट रहे ना रहे इसमें कोई मतलब नहीं। जबकि ऑर्डर एडवाइस में बताए थे कि ऑर्डर रहे या एडवाइस रहे, उसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो लेट देखिए ऑर्डर और शुड लगा के एडवाइस करते थे। या दूसरा नियम बताए थे यू आर ऑर्डर टू, बाकी उतारना है, या एडवाइस रहे थे यू आर एडवाइस टू, बाकी उतार देना है। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट रहे ना रहा कोई मतलब नहीं है, एक ही नियम से बनेगा इसकी पैसिव वॉइस। जबकि हर कोई में दो दो नियम से पढ़ाए थे ऑर्डर एडवाइस में, इसमें एक ही नियम से बनेगा कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू लगा के जो भी V1 के बाद है सब उतार देंगे हम, यानी यहां से उतर जाएगा। ये कहने का मतलब ये हट जाएगा, ये नहीं रहेगा। हाँ ये भी हो सकता है एक्टिव वॉइस में ये प्लीज काइंडली लास्ट में भी आ सकता है, जैसे प्लीज हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज हो सकता है। तो ये काइंडली या प्लीज वाक्य शुरू में रहे या वाक्य अंत में रह सकता है, दोनों हालत में ये रिक्वेस्ट ही कहलाएगा। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे एक ही नियम होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पहले उतार देंगे, प्लीज काइंडली चाहे आगे रहे कि पीछे रहे उसको हटा देना है, उसको नहीं लिखना है, और सीधा V1 के बाद जो भी है V1 या V1 के बाद अगर है भी तो सारे को यों का त्यों उतार देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं एक्टिव वॉइस, अगर कहें प्लीज यही हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। इसमें पैसिव वॉइस जब लेंगे तो ये प्लीज या काइंडली हो सकता है कि यहां पीछे भी रह सकता था, नहीं रह सकता था हेल्प मी प्लीज। लेकिन यहां क्या करेंगे, एक ही नियम होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब बाकी V1 के बाद यही हेल्प है तो क्या हो जाएगा, टू हेल्प मी। एकदम आसान तरीका था कि जो भी रहेगा प्लीज या काइंडली उसको हटा देना है, क्योंकि प्लीज काइंडली से हम पकड़ते हैं कि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट में है, और रिक्वेस्ट वाले में एक ही नियम से बनेगा। जबकि ऑर्डर एडवाइस में दो दो तरह से बताए थे, ऑब्जेक्ट रहे तो दोनों नियम से, ऑब्जेक्ट ना रहे तो सिर्फ एक ही नियम था, ऑर्डर रहे तो यू आर ऑर्डर टू बाकी उतारना है, एडवाइस रहे तो एडवाइस में यू आर एडवाइस टू उतारना था। यानी दो दो नियम से पैसिव वॉइस बनाने की बात बताए थे। लेकिन इसमें रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट जो विनती करते हैं, इसमें एक ही नियम से बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और वही तरह से नियम बना, जैसे ऑर्डर वाला था तो यू आर ऑर्डर टू, एडवाइस वाला था तो यू आर एडवाइस टू, यहां रिक्वेस्ट वाला है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बनाएंगे, ये आसान तरीका है। अब चौथा हम लोग चलते हैं, चौथा पढ़ा रहे हैं फॉरवर्ड। क्या ये फॉरवर्ड, याद रखिएगा फॉरवर्ड का पहचान है कि आगे डोंट रहेगा और तब V1 से शुरू होगा ये सेंटेंस। अब ये सवाल उठता है कि ये फॉरवर्ड में हम जब बनाते हैं तो ये डोंट शब्द जो दिया रहता है ये मनाही का प्रतीक है और ये V1 रहता है, जैसे डोंट मेक इनवाइट। लेकिन अब याद रखिएगा कि इस सेंटेंस से तीन बात क्लियर होती है कि या तो वो ऑर्डर में डोंट होगा, या एडवाइस में होगा, या रिक्वेस्ट में होगा। रिक्वेस्ट पकड़ना आसान है क्योंकि प्लीज या काइंडली देके डोंट रहेगा। अगर डोंट के साथ V1 देगा और वही ऑब्जेक्ट अगर है तो पहला नियम ऑर्डर का नेगेटिव अगर ऑर्डर में है, तो अगर इसको ऑर्डर में रहता डोंट देके, अगर ये ऑर्डर में है तो यहां दो तरह से बनेगा इसका पैसिव वॉइस। पहला होगा लेट देके ऑब्जेक्ट प्लस नॉट देके बी वर्ब 3। याद रखिएगा ये डोंट के चलते नोट लगा, तो ऑर्डर में हम बताए थे ना कि लेट देके ऑब्जेक्ट, बी देके वर्ब 3, लेकिन जब नेगेटिव आ गया डोंट तो नोट यहां लग गया। या इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट वाला नहीं है तब इसका पैसिव वॉइस होगा यू आर ऑर्डर्ड, और यहां नोट टू तब V1 से उतार देंगे और ये डोंट हट जाएगा, ये डोंट हट जाएगा। याद रखिएगा दोनों ही में
डोंट हट जाता है, सिर्फ यहाँ नोट लगता है और नोट लगता है। अगर इस नियम से हम बनाते हैं, ये नियम तभी संभव है जब वो ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये नियम से, हालांकि ऑब्जेक्ट रहने के बाद दोनों नियम से बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ ये नियम से। तो ये पकड़ में आ जाए कि डोंट के साथ जो फॉरबिड हम मनाही कर रहे हैं ये ऑर्डर में है तो इस तरह से बनेगा। लेकिन वही अगर एडवाइस में रहता, अगर वो एडवाइस में है तब क्या होगा, यहां अगर डोंट देखे V1 और इस तरह से, फिर अगर ऑब्जेक्ट रहे तो क्या करते हैं हम इसकी पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ये डोंट के साथ यहां देते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शुड और फिर यहां नोट, तब बी देखे वर्ब 3। ये तब नियम लागू होगा जब देखें कि ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब इस नियम से भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड, और तब फिर नॉट टू देखे V1 से जो भी है वो आएगा। तो हम बताए थे कि एडवाइस में जब भी लगेगा सूट देके बी देके वर्ब 3, चूंकि डोंट है यानी नेगेटिव में है यानी फॉरवर्ड में है, इसलिए नॉट यहां लगा। उसी तरह से इस नियम में भी पढ़ाए थे हम एडवाइस में कि यू आर एडवाइज टू देके V1, लेकिन यहां डोंट है इसलिए यहां नॉट लगा, तो ये एडवाइस का हो गया। तो ये ऑर्डर या एडवाइस दोनों का नेगेटिव में हम बना लिए दो तरह से। तो जो फॉरवर्ड वही बना सकेगा जो ऑर्डर एडवाइस भली भांति जानता है। उसी तरह से अगर रिक्वेस्ट की बात हम करें, यही अगर रिक्वेस्ट में अगर हम करेंगे तो प्लीज देके प्लीज या काइंडली, जैसे प्लीज रहेगा या काइंडली देके डोंट देंगे और तब V1 से सेंटेंस रहेगा। तो इसका एक ही नियम है पैसिव वॉइस में, वही यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED रिक्वेस्टेड, और तब यहां लगेगा नॉट टू और V1 से उतार देंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट में सिर्फ डोंट के चलते, ये डोंट के चलते यहां नोट लगा है। तो इस तरह से ये फॉरवर्ड का ऑर्डर में रहे तो ऑर्डर में ऐसे बनेगा, एडवाइस रहे तो एडवाइस में से रिक्वेस्ट में। लेकिन ऑन द होल अगर नहीं जानते हैं तो एक के नियम है इसमें कि हम दे देंगे यू आर फॉरबिडेन, FORBIDDEN, यू आर फॉरबिडेन, और फिर सीधे V1 के बाद फॉरबिडेन टू देके V1 के बाद सेंटेंस शुरू हो जाएगा। तो ये सदाबहार नियम हुआ। अगर आप ऑर्डर एडवाइस को अलग अलग नहीं बनाना चाहते हैं या पकड़ में नहीं आ रहा है तो एक साधारण है जो तीनों नियम को एक साथ, हम तीनों को अलग अलग नहीं करके सीधा लिखेंगे। अगर डोंट देके कोई भी दिया हुआ है, चाहे वो ऑर्डर में रहे कि एडवाइस में रहे, डोंट देके अगर V1 करके दिया गया है तो वैसी स्थिति में सीधा लिखने यू आर फॉरबिडेन टू, उसके उतार देना V1, और ये डोंट हट जाएगा। ठीक है, ये डोंट हट जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहां पर याद रखिएगा डोंट देके V1 रहे तो ये ऑर्डर में है तो ऑर्डर की तरह, एडवाइस में है तो एडवाइस की तरह, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट की तरह। लेकिन अगर आपको उसको पकड़ में नहीं आता या एक ही साधारण तरह निकाल रहे हैं, एक साधारण तरह से आप चाहते हैं किसी तरह से बनाना, तो सीधे देख देंगे यू आर फॉरबिडेन और टू देके V1 देख रहे हैं, ये इसमें नॉट नहीं लगेगा, नॉट हट जाएगा। ये हुआ तुम्हारा कमांड में चारों नियम।